ओके, तो आज का विषय हमारा आत्माहुति। तो आत्माहुति बना है दो शब्दों से, आत्म और आहुति। तो पहले आहुति पे चर्चा करते हैं। आहुति क्या होती है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्लेशन। सेक्रीफाइस से पूरा यज्ञ ही होता है, ऑब्लेशन। दैट वन पार्ट ऑफ इट इज ऑब्लेशन। तो वैसे सेक्रीफाइस ही बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि त्याग, कुछ त्यागना, कुछ अपना खर्चना। ये ज्यादा अच्छा है समझने के लिए, कुछ अपना खर्चना, आहुति, कुछ खर्चना। और आत्म मतलब आत्म हमारे शास्त्रों में आत्म शब्द जो है वो अलग अलग प्रकार से यूज होता है। जैसे कई बार आत्म शब्द आत्मा के लिए आता है, विच इज शास्त्रों में वेरी कॉमन। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो आत्मा के लिए आता है। जगह जगह आपको ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जहां पे आपको ये, जैसा अब यहाँ पर इस श्लोक में है, अविद्या आत्मन अनुप्यधीयमाने। ठीक है, आत्मनि उपदीयमाने। आत्मनि का अर्थ क्या है? आत्मा, जीवात्मा। और इसी आत्मा का अर्थ कई बार मन के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल श्लोक याद है, आत्म मन ने, जो गीता के अंदर आता है, जो मन ही शत्रु भी है और मन ही मित्र भी है, उस श्लोक में बोला है, आत्म शब्द बोला है। तो आत्म शब्द मन के लिए भी यूज होता है और आत्म शब्द ही शरीर के लिए भी यूज होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बन जा भाई, है ना। तो अपने शरीर पर, अपने खुद के स्ट्रेंथ पर निर्भरित हो जा। तो आत्म शब्द जो है बहुत कॉमन है, अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से यूज होता है। हम तीनों कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। आहुति का मतलब समझ में आ गया। तो पहला, अगर हम बात करें तन की, शरीर की आहुति। शरीर की आहुति कैसे दी जाती है? जैसे कि मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बोली, खर्च करके। आहुति मतलब खर्च करना। तो शरीर को खर्च कैसे किया जाता है? शरीर को खर्च किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में 3 गुण बताए गए। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण प्रकृति में हमेशा कोई हाई मात्रा में, कोई लो मात्रा में, अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार विद्यमान रहते हैं। और इन तीनों गुणों के प्रभाव में हर एक व्यक्ति अपने शरीर को खर्च कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति भोग कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि शराब पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, और कोई स्त्री भोग कर रहा है, मांस खा रहा है, भोग करना, तो क्या ये भी आहुति है? यस, ये भी आहुति है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को खर्च कर रहा है। एक होता है कि एक व्यक्ति खूब दौड़ भाग कर रहा है, कमाने जा रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, 12 घंटे ड्यूटी, 13 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो भी शरीर को खर्च कर रहा है, ये भी आहुति है। और एक व्यक्ति अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे रहा है, सब कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, और ये भी कष्ट दे रहा है। ये किस लिए कष्ट दे रहा है? सुबह जल्दी उठ रहा है, नींद कम ले रहा है, ठीक है, अपने बिजी शेड्यूल में भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकाल रहा है, माला कर रहा है, ठीक है, और कुछ शास्त्र पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ समय निकाल रहा है। जैसे आप लोग आज यहाँ पर कुछ कष्ट उठा के आए हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कष्ट तो लगता ही है ना। श्याम संगनी माता जी कह रही है यस। तो कुछ ना कुछ कष्ट उठा के आए हो, है ना। तो शरीर को कष्ट अलग अलग प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कष्ट होते हैं। सतोगुणी तपस्या कह लो, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 प्रकार की तपस्याएं बताई गई। जैसे कि 3 प्रकार की तपस्या कैसे समझ सकते हैं? आप वृंदावन गए, वृंदावन जाके आपने चप्पलें उतार दी बस के अंदर, मई का महीना है, नंगे पैर घूम रहे हो, स्वाभाविक कष्ट उठाया आपने कि मुझे धाम में आके थोड़ी तपस्या करनी है, तपस्या से मेरी पवित्रता होगी, ठीक है, उस पवित्रता से मेरा कल्याण होगा, तपस्या, ठीक है। धाम में आए, आपने वही चप्पल बस में उतारी, लेकिन चेतना क्या है?
क्या चप्पलें बहुत चोरी हो जाती हैं, जूते बहुत चोरी होते हैं, चोरी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हाल है। डिवोटीज पहन जाते हैं इधर उधर, भीड़ आती है इस्कॉन मंदिर में, चप्पलें चोरी हो जाती हैं। सेम तपस्या, वो भी नंगे पैर चला, वो भी नंगे पैर चला, लेकिन उसकी तपस्या क्या है? रजोगुणी तपस्या। अपने खुद के लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए उसने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, खर्चा, ठीक है। और एक होता है कि वृंदावन में शराबी घूम रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, गर्मी का मौसम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अज्ञान में, उसको पता ही नहीं क्यों कर रहा हूं। तीन जने सेम काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का बाइफर्केशन अलग अलग शास्त्र में बताया गया। एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। तीनों अपने शरीर को खर्च कर रहे हैं, शरीर की आहुति दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिजल्ट हैं तीनों के। उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और अधो गुणवृत्तिस्था, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में स्थित रह के कार्य करते हैं, देखो शरीर का खर्चना, पहले ये पॉइंट समझते हैं कि शरीर का खर्चना इनएविटेबल है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मानते हो ये बात? कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। शरीर का खर्च होना, शरीर का सेक्रीफाइस इनएविटेबल है। आप कुछ करो या मत करो, चाहे सतोगुण में रह के करो, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, चाहे बैठे रहो, शरीर आपका खर्च होगा ही होगा। अंतवंतु इमे देहा नित्य सीवता शरीर में। अर्जुन, इस शरीर का अंत तो निश्चित है, 100% इस शरीर का अंत निश्चित होगा ही होगा। कोई घिस घिस के, जैसे हम भाग रहे इधर उधर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे भी घुटने घिसेंगे बुढ़ापे में, ठीक है। और कोई घर में पड़ा है तो क्या उसके घुटने बहुत सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? उसके भी घुटने दर्द करेंगे। तो घिस रहा है ना शरीर, तो दांत सबके जाएंगे, ठीक है, किसी की जल्दी जाएंगे, किसी के बाद में जाएंगे, बुढ़ापे में सबके दांत जाएंगे। तो शरीर खर्च तो होगा ही होगा 100%। फैक्ट ये है, जो देखने वाली चीज है वो ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस लिए खर्च हो रहा है। उससे पता चलेगा कि आपकी आत्मा आहुति जो है वो नीचे ले जाने वाली है या ऊपर ले जाने वाली है। खर्च तो हो ही रहा है शरीर, ठीक है। तो उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसिक खर्चते हैं अपने शरीर को, वो नीच लोकों में जाते हैं या नीच योनियों में जाते हैं। बहुत शराब पीता है, नरक बने हुए, स्पेसिफिक नरक बने हुए, अयपान नामक नरक बना हुआ। अयपान नरक का मतलब है, उस नरक में, हमारे भागवत में बताया गया है, उस नरक में यमदूत जो बहुत शराब पीता है उसको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, मुंह खोल देते हैं, उनके पास अपने यंत्र होते हैं, उससे मुंह खोल देते हैं, और पिघला हुआ लोहा, आग जैसा, उसके मुंह में स्वाहा किया जाता है ना। जो बहुत मांस खाया जाता है, खाता है, उसको नरकों में, कुंभी पाकम में, है, सबने अपरिचित देखिए, कुंभी पाकम में उसको फ्राई करेंगे, ठीक है, गरम गरम तेल में उसको फ्राई किया जाएगा कि तू भी थोड़ा सा मजा ले। महाभारत पढ़ रहा था तो मैंने देखा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद था कि मांस का मतलब है कि मांसयो भक्ष्यति, मैं भूल गया, तो जो मेरा अभी भक्षण कर रहा है उसका मैं अगली बार मैं भक्षण करूंगा। सो इट्स एन एग्रीमेंट। मांस जो खा रहा है और जिसका मांस खाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हो गया? आज तू मुझे खा ले बेटा, कल मैं तुझे खाऊंगा। ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं महाभारत के अंदर, ठीक है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि तू मुझे खा, कल मैं तुझे खाऊंगा, उसका मतलब है मांस, ठीक है। तो मांस खाने वाले के लिए अलग नरक है, हर चीज के लिए अलग नरक है। तो जब कोई शरीर को अपने तमोगुण में रह के खर्च करता है तो जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, उसकी गति क्या होती है? अधो, नीचे जाएगा, नीचे नरक लोक है, नीचे जाएगा। और जो बहुत रजोगुण में, बहुत पैशन में भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, मध्य गुण, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो राजसिक है, रजोगुणी तपस्या उसकी, ठीक है। वो बार बार इस जगत में आता रहेगा, और बार बार, अब बार बार आने में दिक्कत क्या है? कोई बोलेगा कि भाई बार बार आने में दिक्कत क्या है? अच्छी चीज है, बार बार आ रहे हैं संसार में,
जयपुर अच्छा शहर है, अगली बार दिल्ली में हो जाएंगे, मुंबई में हो जाएंगे, चांस लग गया तो कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कनाडा पहुंच जाएंगे। वैसे तो पहुंच नहीं पा रहे, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रगल आज है यही स्ट्रगल कल भी मिलेगा, हर बार यही स्ट्रगल मिलेगा, और हो सकता है अगली बार और वर्ष हो। किसी के हाथ में थोड़ी है कि कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, किसी के हाथ में नहीं है, कैसी कंडीशंस मिलेंगी। अगर ऐसी जगह पहुंच के जहाँ माँ बाप पढ़ाए नहीं और मजदूरी पे लगा दे बचपन से, है ना, तो रिस्की तो है, बहुत रिस्की है, इसलिए कोई खुशी की बात नहीं है। और जो सत्वगुण में रह के तब शरीर को खर्च कर रहे हैं वो उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो ऊपर जाते हैं। इस पे हम बाद में फिर से आएंगे, ठीक है। तो पहला हमने देखा तन की आहुति, शरीर की आहुति, आत्म आहुति। आत्म का अलग अलग मतलब होता है, जहां पर शरीर है तो वहां पर शरीर की आहुति। शरीर खर्च होगा ही होगा, 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। शरीर का खर्चा होना कोई रोक नहीं सकता। इट्स जस्ट कि आप कौन से गुण में रह के शरीर खर्च कर रहे हो। जो सीखने वाली समझने वाली बात है कि आप कौन से गुण में रह के शरीर खर्च कर रहे हो, सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में। और कभी याद करना हो तो याद कर लेना, क्या सा एग्जाम्पल क्या बताया मैंने अभी, वृंदावन का एग्जाम्पल। तीनों सेम काम कर रहे हैं, तीनों नंगे पैर घूम रहे हैं, लेकिन गुण अलग अलग है। और आत्म शब्द बोला जाता है मन के लिए भी। तो क्या मन की आहुति दी जा सकती है? मन की आहुति भी दी जाती है, ठीक है। मन की आहुति कैसे दे सकते हैं? हर समय चलता ही रहता है, मन हर समय चलता रहता है, मन भी काम करते जा रहा है, खर्च होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो मन में आप कैसे विचारों को, कैसी इच्छाओं को हार्बर कर रहे हैं, कैसी इच्छाओं को, कैसे विचारों को पाल रहे हैं, वो है मन की आहुति। जैसे कुछ लोग कैसी इच्छाएं, कैसे विचारों को पालते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इसको पीछे लेकर आना है, ठीक है, इसका बुरा करना है। कई लोग टोना टोटका जादू पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन सुनने में आता रहता है ऐसा। लोगों को तमोगुणी कार्य करते हैं अपने मन से प्रेरित होकर, क्योंकि मन के अंदर बुरी इच्छाएं और बुरे विचारों को हार्बर करते हैं। खुद आगे नहीं बढ़ते, दूसरों को पीछे पकड़ के खींचते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचारों को और इच्छाओं को वो लोग पालते हैं अपने शरीर में, अपने मन में। तो यह है मन की तमोगुणी आहुति। मन लगाना, मन लगा रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, मन को भी लगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो जो लोग मन को लगा रहे हैं, कहां पर लगा रहे हैं? दूसरों के विनाश में, ठीक है, दूसरों के अमंगल में। वो लोग भी मन को लगा रहे हैं, मन को खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका वो मन उनको अधोगति करवाएगा। जैसे गीता में भगवान ने बोला, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, कि जो द्वेषी लोग हैं, जो नराधम हैं, ऐसे लोगों को मैं नरकों में या बहुत ही हिंसक और आसुरी योनियों में डालता हूं, राक्षस योनि, ठीक है, या कुछ आसुरी योनियां हो सकती है, जैसे सांप, बिच्छू, ऐसी जगहों पे। और मन कहाँ लग सकता है? मन पैसे में लग सकता है, बहुत पैसा पैसा पैसा, ठीक है, ये वाला काम कर ले तो इतना पैसा आ जाएगा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। कई लोग हमेशा यही दिमाग में प्रोसेस कर देते हैं, यही इच्छाएं, यही विचार, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने भौतिक सुख को बढ़ाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं, भोग, हमेशा यही उनके मन में चलता था। तो उन्होंने भी मन को इन्वेस्ट कर रखा है कहीं ना कहीं, रजोगुणी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मन का इन्वेस्टमेंट तीसरा क्या हो सकता है कि मेरा कैसे कल्याण, इस विषय में सोचना कि मेरा कल्याण कैसे होगा, ठीक है ना। जैसे भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया, यदा न पश्यति अयथा गुणेहा स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चिता गतः स्मृति विन्दति तत्र तापा नासाद्य मैथुन्यम अगारमज्ञ।
भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय को नष्ट करती हैं, तो वह प्रमत्त है। वह अपने समय स्वयं के हित को, आत्महित को भूलकर इस भौतिक संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य बुद्धिहीन पशु के तुल्य होता है। तो क्या बताया गया कि संसार में लोग दिखते तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चतुर, बड़े दिमाग वाले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा कॉमन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, कि मेरा शरीर अल्टीमेटली खर्च होना ही है, तो मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, मेरा मन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना ही होना है, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। और हमेशा रजोगुणी या तमोगुणी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग मन से होती है और फिर वही मन की इच्छाएं, वही मन के विचार हमारे एक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। पहले थिंकिंग, फिर विलिंग, फिर एक्टिंग, ये मन का साइकिल है। पहले मन विचार करता है, कुछ विचार आएगा कि बड़े दिन हो गए रसगुल्ले नहीं खाए, ठीक है, फलाने के रसगुल्ले नहीं खाए, विचार आया एक, फिर विचार एक दो बार प्रोसेस हुआ तो इच्छा बन गई, यार आज खा लेते हैं, आज अच्छा मौका है, आज खा लेते हैं। अब आप एक्शन कर दोगे, चले जाओगे और जाके लेके आ जाओगे। ऐसे ही काम होता है, सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे ना, सारे काम ऐसे ही होते हैं। पहले एक विचार आएगा, विचार से इच्छा बन जाएगी, इच्छा से एक्शन बन जाएगा। तो शरीर और मन इंटरलिंक्ड है, अलग अलग नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए चेष्टाएं करता है, प्रयास करता है, जिसका मन जिसको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करता है, वो वास्तव में क्या कर रहा है, अपने समय को नष्ट कर रहा है, और वो प्रमत्त है, पागल है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वो अपने आत्महित को भूल जाएगा, ठीक है ना। जितना रजोगुण और तमोगुण में रह के व्यक्ति कार्य करेगा, अपने आत्महित से दूर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है ना। तो आत्महित जो है, अब आ जाते हैं वास्तविक आत्माहुति पे। वास्तविक आत्माहुति क्या है? वास्तविक आत्माहुति क्या है? आत्मा, जो अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा की आहुति दी जा सकती है? कैसे है? आत्मा की आहुति अलग से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शरीर और मन, इन दोनों की अगर सही आहुति कर दी जाए तो वही आत्मा की आहुति है, ठीक है। आत्मा की आहुति रजोगुण तमोगुण में हो सकती है अगर शरीर और मन रजोगुण तमोगुण में लगे हों, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा को ही नीच योनि में, नीच लोकों में प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है ना। जब हम मान लो कोई व्यक्ति कुत्ते के शरीर में जब जाएगा तो उसकी आत्मा को कुत्ते के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, और वो कष्ट भोगने पड़ेंगे जो कुत्ते के शरीर में होते हैं। जैसे अभी बहुत सर्दी थी, बारिश भी हो रही थी, तो शेल्टर ढूंढेगा, भागेगा इधर उधर, किसी दिन खाने को मिल गया, किसी दिन नहीं मिला, और किसी दिन किसी के गली में किसी के जम गई तो उसने डंडा जमा दिया, तो कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आत्मा को कष्ट हो सकता है? बताओ, आत्मा चला गया कुत्ते के शरीर में या बिच्छू के शरीर में या कोई और शरीर में, तो क्या आत्मा को कष्ट हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। और कितने लोग कहते हैं हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वस्तु को कोई कष्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। कष्ट होता है हमारे शरीर को, लेकिन हम शरीर नहीं है। फिर कष्ट होता है अहंकार को, मैंने 1000 बार बताया, कष्ट होता है अहंकार। कष्ट का अनुभव किसको होता है? अहंकार को। तो और अहंकार क्या है? अहंकार का नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? अटैचमेंट। जिसकी जितनी अटैचमेंट है वो शरीर पे और आत्मा पे उतना ले रहा है, ठीक है। जिसने जितनी टाइट जीन्स पहनी है ना, फोन वाइब्रेट होगा, उतना ज्यादा थाई डर करेगी, है ना, बताता हूं मैं कई बार। और फोन बाहर निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वाइब्रेट क्या कर रहा था? थाई कर रही थी या फोन कर रहा था? फोन कर रहा था, ठीक है ना, थाई नहीं कर रही थी। लेकिन अटैचमेंट, जुड़ाव इतना था कि हमें भी लग रहा था यार पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो निकाल के रख दिया, खत्म।
तो जो आत्मा है वो भले ही पहुंच जाए नीच लोकों में, नीच योनियों में, लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं होता। फिर कोई बोलेगा प्रॉब्लम क्या है? बताओ प्रॉब्लम क्या है? फिर आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर नीच नीच लोकों में, नीच योनि में जाने में प्रॉब्लम क्या है? बताओ। लेकिन उसमें भी उसको कोई कष्ट तो है ही नहीं। वो ठीक है, आप बहुत आगे का सोच रहे हो, ये तो आप सोच रहे हो ना। उसको तो, उसको क्या मतलब है? उसको भगवान चाहिए नहीं, आपको चाहिए। देखो मैंने कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना। जो नीच लोकों में, नीच योनि में जा रहा है, वो अपने आप को आत्मा मानता ही कहाँ है? तो शरीर मानता है। उसका तो फोन पूरा घुसा हुआ है अंदर, वो तो अपने ऊपर ले रहा है ना। समझ में आ गया? यही बात है, वो तो अपने ऊपर ले रहा है पूरा, वो आत्मा मानता कहाँ है? वो तो अपने आप को शरीर मानता है। इसलिए क्या हो गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, समझ में आ है? बाहर निकल लो। तो समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? तो गुंजन माता जी समझ में आ गया? वो तो मान ही नहीं रहा ना अपने आप को आत्मा, तो नीचे चला गया तो रोएगा, बहुत बहुत कष्ट में रहेगा। और आप अपने आप को आत्मा मानते हो अगर, तो आप इस संसार के अंदर किसी भी कष्ट में हो, आप शांत हो। सुख और दुख क्या है? इतनी सी डेफिनेशन कोई दे सके अगर? मेरे हिसाब से वैसे तो मैं आप लोगों का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो इसका सही एकदम तीर निशाने पे जवाब देंगे। बताओ। हाँ ठीक है, सुख और दुख क्या है? सर्दी गर्मी तो तभी सुख चल रहा है, दुख चल रहा है? हमारे किए क्या पाप कर्मों का फल, ठीक है। और एग्जैक्टली यही है, सुख और दुख कुछ नहीं है। सुख और दुख केवल मानसिक परिस्थिति है। सुख और दुख क्या है? केवल मानसिक परिस्थिति, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति पूरी सुख सुविधाओं में भी दुखी हो सकता है, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कोई कमी नहीं है, फुल मौज है, कहते ना राम जी राजी है, लेकिन बहुत दुखी है, विचलित है। और कुछ लोग सड़क पे घूम रहे हैं सर्दी में, बच्चों को देखा है जो सड़क पे घूमते रहते बिना चप्पल के, अब मजे कर रहे होते हैं फुल। तो वो आपके लिए दुख है, तो उसके लिए दुख क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना, ये मन के। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आत्मा की आहुति जो है वो शरीर और मन की आहुति से डिसाइड होती है। ठीक है, जब आपका शरीर लगा हुआ है, खर्च तो हो ही रहा है, खर्च पे हमने क्या देखा कि खर्च तो सबका होगा। तो जब आपका शरीर सतोगुणी खर्च हो रहा है, तो आत्मा की आहुति क्या हो जाएगी? आत्मा अपलिफ्ट होगी। जैसे ये बहुत सुंदर अध्याय है, 5वें अध्याय का 5वें कैंटो का 5वां अध्याय। इसके 1 से लेकर 10 तक श्लोक बहुत सुंदर है, वो सारे पढ़ लेना, आप याद करने की भी कोशिश करना, बहुत अच्छे हैं। तो पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं? नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ऋषभदेव कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ये सुअर और कुत्तों की तरह भोगने को नहीं मिला। ठीक है, वो भोग के भी खर्च रहे, तुम तपस्या करके शरीर को खर्चो। भोगने में जल्दी खर्च होता है, तपस्या करने में धीरे खर्च होता है। ये भी एक सिद्धांत है। जो जितना शरीर को भोगेगा उसका शरीर उतना जल्दी खर्च होगा, जितना पिएगा, जितना खाएगा, जितना संभोग करेगा, उसका शरीर जल्दी खर्च होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो जो जितना भोग करेगा उसको लग रहा है कि मैं मजा कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं भोग रहा हूं, वो भोग नहीं रहा, वो वस्तु हमें भोग रही है, जड़ पदार्थ हमें भोग रहे हैं। ठीक है ना, प्रकृति का सजोगुण तमोगुण हमें भोग रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऋषभदेव कि जो लोग कुत्ते और सुअर की तरह अपने शरीर को खर्च कर रहे हैं, मेरे पुत्रों तुम अपने शरीर को दिव्य तपस्या में खर्च करो। एक तो उससे खर्च कम होगा, और दूसरा उससे आत्मा की, हरे कृष्णा, उससे आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा की प्रगति होगी।
खर्च दोनों परिस्थिति में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार को आपकी बात मान भी लेते हैं, तो फिर भोग के क्यों खर्चना है? तपस्या करके खर्च करो, है कि नहीं। चलो आपकी बात मान लेते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो भोग क्यों क्यों खर्च करते हैं? तपस्या करके खर्च करो। तो उससे क्या होगा? शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदनंतरम, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होने से ब्रह्म सुख का आनंद मिलेगा। ब्रह्म सुख क्या है? भगवान से कनेक्शन का सुख, ठीक है। जैसे आप मान लो यहाँ पर आए, आपने कीर्तन सुना, और कीर्तन में जब आप धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं, कीर्तन चल रहा है अपनी स्पीड से, आप धीरे धीरे अलाइन करो, क्योंकि आप बाहर भौतिक एनवायरनमेंट से धीरे धीरे चढ़ रहे, फिर चढ़ गई फाइनल गाड़ी, अब पूरे चले जा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है ना। अब मन नहीं भाग रहा होता है, ऐसे 10 15 20 मिनट बाद अब मन नहीं भाग रहा, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, फिक्स्ड है, हम कीर्तन में फिक्स्ड है, ब्रह्म सुख। और इसका जो कांस्टेंट वो है, कॉन्स्टेंटली जब ये ऐसे ही चलता रहे, वो अवस्था कहलाती है ब्रह्म सुख अवस्था। जब कोई व्यक्ति, उसी को प्रभुपाद ने जगह जगह क्या बोला? कृष्ण भावनामृत में स्थित होना, फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे आचार्य लोग उसी में फिक्स्ड रहते हैं। हम लोग घुस जाते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर घुस जाते हैं फिर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रजोगुण भी बहुत है और तमोगुण भी बहुत है, ठीक है ना। तो ये रीजन है। तो ऋषभ देव ने बोला शरीर जब खर्च करना ही है तो फिर भोग करके खर्चने से अच्छा है तपस्या करके खर्च करो, ठीक है ना। भोग करने से शरीर जल्दी खर्च होता है और कष्ट मिलता है, और पारलौकिक कष्ट भी मिलते हैं, यानी आफ्टर लाइफ भी कष्ट मिलेंगे। लेकिन अगर तपस्या करके खर्च करोगे तो यस, अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन बाद में सारे सुखी सुख हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कहते हैं, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, हाँ, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से दूर है, जब शरीर मानेगा अपने आप को, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, शरीर है, खुल के जियो, खुल के एंजॉय करो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको सही रास्ते पे रख सके, वो पाप में जाएगा ही जाएगा। कौन है उसको रोकने वाला? ठीक है, संसार में इतने लोग घूम रहे हैं, ठीक है। जब आप अगर अपने कजिन्स को देखोगे, आप सब यंग बच्चे हो, अपने कजिन्स को देखोगे अपने घर के बाहर, जो आपकी उम्र के होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, so who is stopping them from committing sin? पाप करने से उनको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। आजकल सारी व्यवस्था है, घर से बाहर जाके जो पाप करना है करो, जो भोगना है भोगो। अब उनको एक चीज रोक सकती है, ज्ञान, वो ज्ञान आपसे लेते नहीं है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, ठीक है, क्योंकि उसके इसका लक्ष्य जीवन का इंद्रिय तृप्ति ही है, बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये भोगूंगा, बड़ी गाड़ी होगी वगैरह वगैरह, बड़े बड़े टारगेट्स, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर लिखा है कि पाप कर्मों की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। वह नहीं जानता कि वह विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक दिया गया है। हमें शरीर क्यों मिला है? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। आइडियली मिलना नहीं चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि हम आत्मा है, हम भगवान की पराशक्ति है, ठीक है। पराशक्ति के ऊपर अपराशक्ति का ये पहना दिया गया हमको, तो आइडियली ये नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमको मिला। किस लिए मिला? क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा थी, और इसलिए अब हमारा आत्मा का आहुति हो गई। और क्या आहुति हो गई? रजोगुणी तमोगुणी आहुति, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाली आहुति। तो यहाँ पर ऋषभ देव कह रहे हैं कि हमें रजोगुणी और तमोगुणी तन और मन को खर्चने से बाहर निकलना पड़ेगा, और कहाँ आना पड़ेगा? सतोगुणी खर्चना। और सतोगुणी खर्च तन और मन का कैसे कर सकते हैं? भगवान और भगवान के भक्तों से कनेक्ट करते हुए। जब शरीर की सारी क्रियाएं और मन की सारी क्रियाएं
भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में होती हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, आत्माहुति से आत्महित मिलता है, ठीक है ना। आत्माहुति तब भी होती है लेकिन उससे आत्महित की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। आप कभी एनालाइज करो कि जब आप कोई सेवा में होते हो या जब आप किसी सेवा की प्लानिंग में होते हो, भी अभी सेवा नहीं कर रहे लेकिन प्लानिंग कर रहे, मन से सोच रहे हैं, तो वो समय आपका बेस्ट समय होता है ना। और बाकी समय क्या होता है, बाकी समय दो चीजें चल रही होती है, एक एजिटेशन और एक सेंसेशन, राग और द्वेष, एजिटेशन और सेंसेशन। इस संसार में हर चीज हमको क्या करती है, या तो एजिटेट करती है या सेंसेशन देती है, बस यही चल रहा है इस पूरे संसार में। वास्तविक शांति, वास्तविक सुख क्या देता है, जब हम भगवान के भक्तों के विषय में कार्य कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, तन और मन की आहुति भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में लगा रहे होते हैं, तब वास्तविक सुख और वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बोला गया महस सेवा द्वारम आहिर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। तो यहाँ पर बोला गया है महस सेवा द्वारम आहुर्विमुक्ते, कि इस संसार के अंदर तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, जो इस संसार में स्त्री का भोग करने में लगे हुए हैं, सारे मनुष्य इसी काम में लगे हुए हैं। मनुष्य क्या, जो पशु है वो भी यही काम कर रहे हैं। वो तमो द्वार में प्रवेश करेंगे, नीच योनिया और नीच लोक, ठीक है। लेकिन जो महज सेवा में लग गए, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा में, द्वारम आहुर विमुक्त, उनका जब जो एग्जिट गेट होगा वो परमानेंट एग्जिट होगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता, वो लोग महान हैं, उनके चित्त संभाव है, लेवल हेडेड, भक्त लेवल हेडेड होते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह पगलाया हुआ है, शाम को फिर ठीक हो गया, आज कुछ संकल्प है, कल ऐसी तैसी, ठीक है, प्रभु जी आपके लिए जान हाजिर, कल फोन नहीं उठा रहा, ठीक है, ऐसे भी होता है। समचित्ता नहीं है, समचित्ता होना है हमें, लेवल हेडेड, स्थिर चित्त, ठीक है। और प्रशांता, शांत, उसको शांति मिल जाती है। तो जो जितनी साधु सेवा में होता है वो उतना समचित्त और शांत हो जाता है, और यही ब्रह्म सुख है वास्तव में, ठीक है ना, यही वास्तविक सुख है। तो आत्माहुति क्या है, हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति आत्मा की आहुति दे रहा है, अपने तन और मन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके, खर्च करके, लेकिन वो आत्मा आहुति से आत्महित प्राप्त किया जा सकता है जब शरीर और मन को भक्तों के और भगवान के संबंध में खर्च किया जाए, ठीक है। अपने शरीर को, अपने मन को और अपने रिसोर्सेज को जब भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में खर्च किया जाएगा तो आत्माहुति करते हुए, हर एक व्यक्ति आत्माहुति कर रहा है, लेकिन करते हुए वो आत्महित तक पहुंच जाएगा, फाइनली आत्महित तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है, पराभवस्ता वदबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई भक्त का प्रवेश होता है और थोड़ा सा उसको वो हिट करता है और उसके अंदर आत्म तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है कि यार वास्तव में बात तो ठीक सही कह रहे हैं, क्या है ये संसार, क्या है ये शरीर, ठीक है, सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, ठीक है। अगर जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर सबसे ज्यादा हड़ताल क्यों करते हैं, हमारे एसएमएस के आधे टाइम तो हड़ताल पे रहते हैं। उनको तो जीवन का लक्ष्य मिल गया, जीवन का लक्ष्य मतलब सुखी होना चाहिए, डॉक्टर आधे टाइम हड़ताल पे रहते हैं। जीवन का लक्ष्य अगर बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट भी आधे टाइम हड़ताल पे रहता है, क्यों माता जी, है ना, आधे टाइम हड़ताल पे रहता है। तो वास्तव में है कहाँ सुख, क्या है जीवन का लक्ष्य, ये जब जिज्ञासा जागृत होगी तो व्यक्ति आत्माहुति से आत्महित की ओर प्रस्थान करेगा, ठीक है। हरे कृष्ण, समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा भारी शब्दों का प्रयोग किया, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर आपको।